अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त 3 तरह की अफवाहें ज़ेरे गर्दिश हैं। पहले नंबर पर जल्द ही सियासी और आईनी निज़ाम को लपेट कर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। फौज के सरबराह सदर पाकिस्तान बन जाएंगे, वो बावर्दी सदर होंगे। दूसरा मंजरनामा ये है कि बजट से पहले या बाद में 28वीं तरमीम की जाएगी, जिसमें फील्ड मार्शल खुद को तमाम तर सदारती इख्तियारात मुंतकिल कर लेंगे। बाकी हुकूमत वैसे के वैसे ही रहेगी। तीसरा मंजरनामा ये बयान किया जा रहा है कि बजट के बाद 28वीं तरमीम की जाए और PDM 3 तर्ज की एक हुकूमत कायम की जाए। इसके लिए पार्लियामेंट के अंदर से अदम एतमाद आएगी, जिससे हुकूमत टूटेगी नहीं, लेकिन वजीर आज़म और सदर फारिग कर दिए जाएंगे। एक नई कौमी हुकूमत बनाई जाएगी, जिसमें चंद गिने चुने मुंतखब लोग होंगे। बाकी टेक्नोक्रेट की हुकूमत होगी, जिसमें हर शोबे से माहरीन लिए जाएंगे। बिल्दियाती इख्तियारात वाला निज़ाम कायम करके सूबाई हुकूमतों को भी अमलन मफलूज कर दिया जाएगा। सदर फील्ड मार्शल होंगे। नाज़रीन, ज़राए दावा कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान एक डील तय हुई है कि आप लोगों ने सिर्फ 5 से 6 महीने हमें देने हैं। इस दौरान हमने इस हुकूमत से जितने मकासद हासिल करने थे वो कर लेने हैं। इसके बाद एक कौमी हुकूमत बनाएंगे। उसके बाद एक नया इलेक्शन होगा। उस नए इलेक्शन में जो भी जीता वो अपनी हुकूमत बना ले। यानी इस्टेब्लिशमेंट ने महमूद अचकज़ई और बैरिस्टर गौहर को सितंबर का वक्त दिया है कि सितंबर तक हम इस हुकूमत से बजट मंजूर करवा लेंगे और 28वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने के बाद इस हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा और कौमी हुकूमत तश्कील दी जाएगी, जो कि आकर नए इंतखाबात का तरीक़ाकार तय करेगी और इंतखाबात के बाद जो भी इक़्तिदार में आएगा वो हुकूमत करेगा। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये यकीन दहानी महमूद अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को करवा दी गई है कि आपने इस वजह से मुकम्मल तौर पर खामोश रहना है और कोई एहतजाज नहीं करना और हमारे साथ सहूलत कारी करनी है। इस यकीन दहानी पर सुहेल अफरीदी को एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा रही है और कोई भी जलसा हो वो शरीक नहीं होते। इस मामले पर बहनों को भी खामोश रहने का कहा गया है, लेकिन अलीमा खान को इस पर ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। सोने पर सुहागा ये है कि इन्हीं रहनुमाओं में से एक रहनुमा ने इस्टेब्लिशमेंट से गुजारिश की थी कि आप फिर हमारी इमरान खान से मुलाकातें भी बंद कर दें। अगर हमारी इमरान खान से मुलाकातें होंगी तो फिर हमें बाहर आकर इमरान खान की हदायत के मुताबिक मीडिया से गुफ्तगू करनी पड़ेगी। अगर हमारी मुलाकातें नहीं होती और बहनों की होती हैं तो इमरान खान पैगाम बहनों के ज़रिए देंगे, वो भी बाहर आकर उनको देना पड़ेगा। अगर इमरान खान का पैगाम बाहर आया तो फिर आप कहेंगे कि देखें आपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी में तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप शामिल है। उनकी दरख्वास्त पर ही मुलाकातें बंद हुई हैं। नाज़रीन, 28वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट को अमलन ख़त्म करके एक एपीलेट कोर्ट कायम करने की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को एक आईनी अदालत की शक्ल दे दी जाएगी कि उस तरमीम के जरिए मौजूदा अदालती ढांचे को तब्दील करने की तैयारी हो रही है। 28वीं तरमीम का दूसरा बड़ा नुक्ता नए इंतजामी सूबों और यूनिट्स का क़याम है। पाकिस्तान में नए इंतजामी सूबों की ज़रूरत मौजूद है। जनूबी पंजाब का सूबा, पोठोहार सूबा, हज़ारा डिवीज़न या कराची और सिंध की नई तकसीम, इस तरह की तकसीम की बात हो रही है। मुस्लिम लीग नून पंजाब को तकसीम नहीं करना चाहती क्योंकि पंजाब के वसाइल और बजट पर उसकी सियासत कायम है। शरीफ ख़ानदान की अक्सरियत पंजाब से आती है। नवाज शरीफ 3 मरतबा वज़ीर आज़म बने और शहबाज शरीफ भी वज़ीर आज़म रहे। वफाक से आने वाले ज़्यादातर फंड्स पंजाब को मिलते हैं और पंजाब के अंदर भी ज़्यादा हिस्सा वस्ती पंजाब और लाहौर पर खर्च होता है। दही पंजाब को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तरक्याती फंड्स सिर्फ GT रोड बेल्ट तक महदूद रहते हैं। बाकी फंड्स ब्यूरोक्रेसी, करप्शन, कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग की नज़र हो जाते हैं। इसीलिए मुस्लिम लीग नून पंजाब की तकसीम के खिलाफ है। इसी तरह पीपल्स पार्टी भी सिंध की तकसीम नहीं चाहती। अगर आप सिंध के हालात देखें तो टूटी हुई सड़कें और ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बताते हैं कि अवाम का पैसा कहाँ जा रहा है। सिर्फ बिलावल हाउस कराची को देखें तो वो यूं लगता है जैसे किसी यूरोपीय ममालिक का हिस्सा हो, लेकिन जैसे ही आप वहां से बाहर निकलते हैं तो टूटी सड़कें
और बदहाली नजर आती है। सब जानते हैं कि एनएफसी अवार्ड के पैसे कहां खर्च होते हैं। इसी वजह से पीपल्स पार्टी भी 28वीं तरमीम से खुश नहीं है। यानी एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि 28वीं तरमीम का बिल हर सूरत मंजूर करवा लिया जाएगा, किसी से पूछा नहीं जाएगा। बजट जून में पेश होना है और सिर्फ चंद हफ्ते बाकी हैं। बजट के बाद 28वीं आईनी तरमीम को सामने लाया जाएगा। ये पहले भी हो सकती है।